हेलो नमस्कार, मैं नील सक्करवाल। कक्षा 12 के सिलेबस में हम चल रहे हैं और डे 75 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वेग फिल्टर। एक बात, ये जो टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं वेग फिल्टर, ये इस समय 2020 में जो सिलेबस चल रहा है राजस्थान बोर्ड का, उसमें ये टॉपिक नहीं है। लेकिन ये टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है। सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा महत्वपूर्ण है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जो 12th के बाद में जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वो नेशनल लेवल पे रहते हैं, तो उनके अंदर ऐसा नहीं है कि राजस्थान बोर्ड में कुछ 2-4 टॉपिक कम है, एनसीईआरटी में 2-4 टॉपिक ज़्यादा हैं तो वो आएंगे या ये नहीं आएंगे। उसमें पूरा सिलेबस ही इंक्लूड है। वैसे सिलेबस दोनों ही सेम है, कुछ पूरे सिलेबस में 2-4 टॉपिक का डिफरेंस है, किसी में 2-4 टॉपिक कम है, उसमें 2-4 टॉपिक ज़्यादा है, इतना ही है। कुछ 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, राजस्थान बोर्ड में जोड़ रखे हैं। तो जो टॉपिक ऐसे हैं कि आरबीसी में नहीं है, एनसीईआरटी में है, वो टॉपिक भी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, 2021 से वापिस राजस्थान में भी एनसीईआरटी सिलेबस आ रहा है, तो ये बुक्स फिर अगले साल फिर वापिस वही आ जाएंगी जो एनसीईआरटी है। तो ऑल इंडिया सेम सिलेबस जो है उसी के अकॉर्डिंग राजस्थान में भी एनसीईआरटी का सिलेबस आ जाएगा, तब वही टॉपिक सेम चलेंगे। इसलिए 2021 से तो ये टॉपिक राजस्थान बोर्ड में भी रहेगा। और अब जो है, अब ये एनसीईआरटी में जो बोर्ड है एनसीईआरटी, उसके अंदर ये टॉपिक है, लेकिन कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इस टॉपिक को कर रहे हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल सा टॉपिक है। टॉपिक है वेग वर्णकर्ता, वेग फिल्टर। एक बात और, जो बीच में किसी क्लासेस में जुड़ते हैं या आज जिसने कोई क्लास डायरेक्ट आज ही देखी है, तो उनको मैं बता देता हूँ कि हमने लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, यानी अब मार्च में शुरू हुआ था, जनता कर्फ्यू 22 मार्च को था, उसके जस्ट बाद से ही यानी 2-4 अप्रैल से ही लगभग ये क्लासेस शुरू कर दी गई थी। प्रारंभ में पहले कक्षा 11 के कुछ 8-10 क्लासेस रिकॉर्ड की गई थी, तो 11 में तो कक्षा 10 के पास आउट बच्चे आते हैं, उनके एग्जाम ही नहीं हुए, इसलिए उसको उस समय ड्रॉप कर दिया गया था। और फिर उस समय 12वीं का सिलेबस शुरू कर दिया गया था, क्योंकि जो कंपटीशन के लिए भी काम आता है, 12th के जो बच्चे 11th के पास आउट गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग पास आउट कर दिया गया, उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया बिना पेपर के। तो फिर वो तो उनको तो 12th का पढ़ना ही था, इसलिए 12th का ही सिलेबस शुरू कर दिया गया था। तो ये सिलेबस जो है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक से चल रहा है ये सिलेबस, और लगभग 40% सिलेबस से ज्यादा हम कर चुके हैं, 50% के नजदीक पहुंचने वाले हैं। तो ये जैसे हम डे वाइज चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है। डे वाइज डे 75 में आ गए, इसका मतलब डे 1 से शुरू हुआ था। तो अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है और आपको पता नहीं है, स्कूल नहीं लग रहे हैं कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक है, तो आप इसीलिए इनको मैंने डे वाइज सेट किया है कि डे शुरू से हैबिट डे वाइज बनाने की डाली है, ताकि जो डे 1 देखेगा वो डे 2 में जाएगा, डे 2 देखेगा डे 3 में जाएगा। इस तरह आप कंटिन्यू बढ़ते रहोगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर होता रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट, कोई टॉपिक नहीं रहेगा। बाय चांस अगर कोई टॉपिक रह जाता है, मुझे ध्यान नहीं रहता है, तो कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं बच्चे या डाल दिया करें, तो उनको फिर हम बाद में ले लेंगे। वैसे ऐसी खबर नहीं आएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इस टॉपिक की, वेग फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर है ये। वेग वर्णकर्ता इसका नाम है, वेग वर्णकर्ता। तो पूछ लेते वेग वर्णकर्ता क्या है, क्या कार्य करता है। कंपटीशन में इससे रिलेटेड इसमें 5-7 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो आप इसे राजस्थान बोर्ड में 2020 में नहीं है तो भी आप जरूर इसे लिख लें और इसको रिवाइज कर लें। वेग वर्णकर्ता है क्या, एक व्यवस्था है जिसमें निश्चित आवेश से आवेशित कण किसी निश्चित वेग से गतिशील है, उसको किसी पुंज से, किसी झुंड से, किसी ग्रुप से अलग करने की प्रक्रिया है। जैसे मान लो किसी ग्रुप के अंदर 100 पार्टिकल मूव कर रहे हैं, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो उनमें से किस वेलोसिटी का पार्टिकल जो है उसको अलग किया जा सकता है, उसको अलग करने की व्यवस्था है। तो सबसे पहली बात तो वेलोसिटी फिल्टर है क्या, वेग वर्णकर्ता एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा निश्चित आवेश से आवेशित कण जो किसी निश्चित वेग से गतिशील है, उसको किसी पुंज से, किसी झुंड से, किसी ग्रुप से पृथक अलग किया जा सकता है। ये किस पे काम करता है, ये प्रोसित क्षेत्र में काम करता है। प्रोसित क्षेत्र क्या है, प्रोसित क्षेत्र का मतलब है कि जहाँ विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है,
और दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं, ऐसे क्षेत्र को क्रोसित क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस है, इधर से विद्युत क्षेत्र आ रहा है, इधर हमने नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ पोल लगा दिए, तो इधर से क्या आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, हो गए दोनों एक दूसरे के लंबवत। विद्युत क्षेत्र इधर है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे है। दूसरा, नॉर्मली चुंबकीय क्षेत्र हम बोर्ड पे जब लेते हैं, प्लेन पे लेते हैं, तब ये लंबवत अंदर की ओर या बाहर की ओर, अंदर की ओर लेते हैं तो क्रॉस से शो कर देते हैं, ये अंदर की ओर हो गया, तो ये तो हो गया कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और इधर से हम प्लस प्लेट लगाते हैं पॉजिटिव, इधर नेगेटिव चार्ज प्लेट लगाते हैं, तो प्लस से माइनस की ओर क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र। तो ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, और दोनों क्या हो गई, एक दूसरे के लंबवत हो गई। तो सबसे पहली बात तो ये कि वेलोसिटी फिल्टर क्या काम करता है, जो हमने बात कर ली। दूसरी बात, किस स्थिति में कैसे काम करता है, तो जब आवेशित कण को क्रोसित क्षेत्र में से गुजारा जाता है। तो सबसे पहली बात, क्रोसित क्षेत्र का भी आप लिख लें। क्रोसित क्षेत्र क्या है, ऐसा क्षेत्र जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, उस क्षेत्र को क्रोसित क्षेत्र कहते हैं। अब हम इसको सोल्व करने की बात कर रहे हैं कि कौन से पार्टिकल जो हैं उनको हम भीड़ से, पुंज से, झुंड से अलग कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली बात तो वेलोसिटी फिल्टर किस क्षेत्र में काम करता है, ये क्रोसित क्षेत्र में काम करता है, क्रोसित क्षेत्र में। और क्रोसित क्षेत्र का मतलब क्या है, ई व बी क्या हो, लंबवत हो। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ये, तो आप इसको डेफिनेशन फॉर्म में थोड़ा सा डिटेल से लिख लेंगे व्यवस्थित तरीके से। अब देखो हम बनाते हैं इसके अंदर, जैसे ये ले लें, ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र जो क्या है, लंबवत है और तल के अंदर की ओर है। इसकी डायरेक्शन ये हो गई, चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन अंदर की ओर। अब हमें विद्युत क्षेत्र और बढ़ाना है, तो विद्युत क्षेत्र ये वैल्यूज ले लें। जैसे यहाँ बढ़ा दूंगा मैं, ये हमने कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये कोई मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा ई प्लस से माइनस की ओर, और ये हो गया बी अंदर की ओर तल के लंबवत। अब इसमें क्या किया जाता है, किसी निश्चित आवेश से आवेशित कण को गति करवाई जाती है जो Q आवेश से आवेशित है और V वेग से गतिशील है। 5 मिनट। Q आवेश से आवेशित है और V वेग से गतिशील है। तो इसको हम अलग करेंगे, अलग किस तरह से करेंगे उसकी हम बात करते हैं। तो इसके दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक विद्युत बल और दूसरा चुंबकीय बल। विद्युत बल कौन लगाएगा, विद्युत क्षेत्र लगाएगा, जो हम पढ़ चुके हैं, बराबर Q ये लगता है विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। चुंबकीय बल कौन लगाएगा, चुंबकीय क्षेत्र लगाएगा, जो क्या होता है QVB sin थीटा होता है, QVB sin थीटा। थीटा हमें दिखाई दे रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे है, कण ऐसे प्रवेश करवा रहे हैं, तो क्या हो गया 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, तो QVB sin थीटा sin 90 की वैल्यू 1 हो गई। दोनों वैल्यूज ले लेते हैं यहाँ। Q आवेश से आवेशित कण पर विद्युत बल Fe इज इक्वल टू क्या रहेगा, Q। समीकरण नंबर 1। इस बल की दिशा हमें दिखाई दे रही है, इस बल की दिशा किधर होगी, नीचे की तरफ। दिख रहा है कि आवेशित कण इधर जा रहा है, ऊपर से विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आ रहा है, तो इस किधर देखेगा, नीचे की तरफ देखेगा, तो ये कण किधर मुड़ रहा, इधर मुड़ रहा है। इसके सामने क्या है, इसके सामने हम एक अवरोधक रख देते हैं कि यहां से वही पार्टिकल जा सके जिनको हमें अलग करना है, यानी जो स्ट्रेट पाथ पे मूव करेंगे, जो सीधी रेखा पे गति करेंगे वो सीधे चले जाएंगे, जो इधर झुक गए वो यहाँ पे रुक जाएंगे, जो ऊपर की तरफ झुक गए वो उधर जाके रुक जाएंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अभी विद्युत बल की, तो विद्युत बल की दिशा किधर होगी, विद्युत बल की दिशा
नीचे की ओर होगी। दूसरी बात, चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी बल लग रहे हैं। कोई भी आवेशित कण, पूरे चैप्टर में ये बात की हमने, बहुत बार बातें कर ली। क्यों आवेशित कण बी वेग से थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र बी में प्रवेश करता है तो उस पर बल है बराबर क्यू बी साइन थीटा कार्य करता है। तो कण पर चुंबकीय बल एफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू बी बी साइन थीटा। थीटा में दिखाई दे रहा है, थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और ये एफ बी इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बी बी, समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब देखो इसकी दिशा किधर होगी, हम देख लेते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है लेफ्ट हैंड रूल से, मध्यमा वेग की दिशा को व्यक्त करती है, अंगूठा जो है वो लग रहा है बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो ये तो हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, कण इधर ही प्रवेश कर रहा है, ये हो गई कण की गति की दिशा। अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, दिखाई दे रही है अंगूठा ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब चुंबकीय बल ऊपर की ओर लग रहा है। इस बल की दिशा, यानी अगर ये कहें कि ये तो हो गई एफ ई की दिशा और ये हो गई एफ बी की दिशा, तो इस बल की दिशा किधर होगी, इस बल की दिशा ऊपर की ओर होगी। अब देखो दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो गए, तो अगर ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, 180 डिग्री हो जाएगा दोनों के बीच में एंगल। तो दोनों के बल अगर मान में बराबर है, परिमाण में बराबर है, तो एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। संतुलित कर देंगे तो एफ और एफ भी बराबर हो जाएंगे। इस स्थिति में क्या होगा, कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा और कण जो है वो सीधी रेखा में गति करता हुआ इस छिद्र से पार निकल जाएगा और अलग हो जाएगा। जिनके लिए विद्युत बल ज्यादा होगा वो इधर आके रुक जाएंगे, जिनके लिए चुंबकीय बल ज्यादा होगा वो ऊपर की ओर आके रुक जाएंगे। इस तरह से ये वेग जो फिल्टर की तरह, वेलोसिटी फिल्टर की तरह कण के लिए कार्य करता है कि निश्चित वेग से, अब वो निश्चित वेग क्या है हम उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए पहली कंडीशन तो हमें समझ में आ जानी चाहिए कि कब पता चलेगा इसके बारे में, जब एफ बी और एफ ई क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यदि एफ ई और एफ बी क्या हो, बराबर हो, तो क्या आएगा, क्यू बी बी इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, हमें बी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ लिख देता हूं मैं, बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, ई अपॉन बी। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि यहां से वही कण अलग होंगे जिनका वेग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर है। अगर इस अनुपात के अनुसार इनका वेग नहीं है तो वो फिर क्या होंगे, रुक जाएंगे। आगे जो अवरोध है उस अवरोध से रुक जाएंगे। द्वारक से जो स्लिट हमने ली है उसके अंदर छिद्र जो लिए है, तो उस स्लिट से वही पार्टिकल्स मूव करके क्रॉस करके बाहर की ओर निकलेंगे, या वही इस ग्रिड से बहुत से पार्टिकल जो आ रहे हैं उनसे वही पार्टिकल अलग हो पाएंगे जिनका वेलोसिटी ई अपॉन बी के इक्वल है, यानी जिनका वेग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात में बराबर है। तो ये रिजल्ट आप लिख सकते हैं कि वे पार्टिकल, वे कण जिनका वेग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात में बराबर होगा, उनको इस फिल्टर के द्वारा एक पुंज से अलग किया जा सकता है। ये बात जो है वो यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं कॉम्पिटिशन्स में। दूसरी बात ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं। तीसरी बात वेलोसिटी फिल्टर के बारे में पूछ लेते हैं। चौथी बात कोणीय क्षेत्र के बारे में पूछ लेते हैं। ये सारी बातें पूछनी जाती हैं। तो ये इससे संबंधित बातें जो है वो आगे है। बाकी इसका उपयोग पूछ ले तो इसका उपयोग जो है वो आवेश का मान याद करने के लिए भी इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोप होता है, उसमें भी इसका जो उपयोग है वो वेलोसिटी फिल्टर का किया जाता है। तो इस टॉपिक आप रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी इसी से संबंधित आगे बात करेंगे। तब तक रिवाइज करते रहिए।